राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन का ब्लॉग है। आज माता को मैंने दूध का भोग लगाया है। आज दूध के भोग को लगाने का विधान है। पूजा पाठ सारी हो गई है और आज मेरे स्कूल में पीटीएम प्लस रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं रेडी हो गई हूँ रिज़ल्ट बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को और बड़ी क्लास के 11th क्लास के बच्चों को भी मैं रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जल्दी से बोर्ड डेकोरेशन हो गई है, बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की है हम सारे टीचर्स ने मिलकर। और अब क्या है कि पेरेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं 11th क्लास के रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। मेरे साथी शिक्षक जो है मोनिका मैडम, वो 9th क्लास के रिज़ल्ट दे रही हैं। तो हमारी क्लास के ये जो सचदेव जी हैं, इनका नाम है गौरव सचदेव, तो इनको मेडल मिला है। फर्स्ट प्राइज़ इनने जीता है, फर्स्ट आए हैं क्लास में, सबसे ज़्यादा हायर रैंक है इनकी। अब मैं आ गई हूँ घर पर। मेरे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से डब्बे धो लेते हैं। अपन गंदे हाथों से छू लेते हैं तो डब्बे गंदे से हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा समय बचा है तो थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। दूसरा दिन की वीडियो क्लिप है। मैंने 2-3 वीडियो क्लिप एक साथ नवरात्रि के 2-3 दिनों की इसमें ऐड कर दी हैं दोस्तों, तो आप उसे वॉच करिएगा, एंजॉय करिएगा। तो जितने भी दालों के और मसालों के डब्बे हैं, वो मैं सारे धो देती हूँ। और मैं बहुत कम पानी के यूज़ से ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत ज़्यादा है। पर साफ़ सफाई भी तो दोस्तों ज़रूरी होती है उन सब की भी। गंदे डब्बे वगैरह, गंदी किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपन कभी भी कैसे भी गंदे हाथों से छू लेते हैं तो उनके डब्बे जो हैं ऊपर के टॉप पर वो थोड़े काले काले से अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े पानी से साफ़ ही कर लेती हूँ, इनको धूप में रख दूँगी तो ये अच्छे चमक जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आप साथियों, ये दूसरे दिन की वीडियो क्लिप है दोस्तों। आज माता को मालपुए का भोग लगाना है, तो मेरे हस्बैंड रात को ही मालपुए ला के रख दिए थे। दूसरे दिन आज मेरी हॉलिडे है, तो पहले मैं पूजा पाठ करूँगी, माता को भोग चढ़ाऊँगी मालपुए का। उसके बाद आज मुझे बनाने हैं आलू के पापड़। छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैं जो जो छुट्टी पड़ रही है मैं उसमें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। वैसे दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं हर साल पापड़ नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे सारी चीज़ें दे देती थी। इस बार मुझे जालौन जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है पता नहीं, क्यों क्या है, लेकिन इस बार मुझे जालौन नहीं जाना है, इसलिए मैं अपनी गृहस्थी का सामान खुद ही बना रही हूँ। हर साल तो मेरी मम्मी दे देती थी, हालांकि वो फ़ोन करके वहाँ से बोल रही है कि मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं, तुम रहने दो, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ लग रहा है तो मैं कर रही हूँ अपना सारा काम। तो ये आप देख रहे होंगे कि माता का दरबार फूलों से, सफ़ेद कलर के फूलों से मैंने सजा दिया है। धूप बत्ती आरती सारी चीज़ें हो गई हैं और माता को मालपुए का भोग भी लगा दिया है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें बताया था 9 दिन का जो भी भोग था वो सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है, तो मैं वही कर रही हूँ। ये क्या है कि मैंने करीब 4 किलो आलू उबाल लिए हैं और वही मैं आलू छील कर रख लेती हूँ। और जो है आलू का भरता बनेगा, मैश करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है और एक कुकर आलू अभी उबल भी रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आलू के पापड़ बनाऊँगी। मैंने जो है साबूदाने के पापड़ बना लिए हैं, अब आलू के पापड़ बन रहे हैं, उसके बाद चिप्स भी बनानी है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को आलू के पापड़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी आज हॉलीडे है, तो हम दोनों मिलके आलू के पापड़ बना लेंगे। इसके लिए मैंने 4 किलो करीब आलू उबाले हैं, 2 कुकर में भर के। अच्छे बड़े-बड़े आलू थे, सभी छील लिए, सबको मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा जीरा और सफ़ेद नमक और लाल मिर्ची और धनिया जो है कट करके इसमें डाल देंगे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो वही मैं भरता पूरा अच्छे से मैश कर रही हूँ। मेरे जालौन में इन आलूओं को सिलबट्टे पर पीसा भी जाता है, लेकिन ये आलू इतने बढ़िया हैं, इनमें अच्छा लस है, तो हमें आलू को पीसने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल से मेरे मन में यही था कि इनको पीसा जाता है, मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी कैसे बनाऊँगी। लेकिन ओवरऑल बहुत ही बढ़िया आलू भी थे, लस भी था उनमें,
तो मेरे हस्बैंड लोई बना के देते जा रहे हैं मुझे, और मैं बरसाती पन्नी जो होती है, फ्लेक्स है हमारे पास, उस पे मैं पन्नी रख के और प्लेट रख के दबा के आलू के पापड़ बनाती जा रही हूँ। मेरे जालौन में अच्छी मशीन है तो फटाफट बनते जाते हैं, लेकिन ये भी बन गए थे, जल्दी बन गए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। और मेरी छत पे करीब 11:30 बजे धूप आती है, तो उसके पहले हमने अपना सारा काम निपटा लिया था कि धूप भी ना लगे और जो है काम भी हो जाए आपका। फिर जब धूप आएगी तो पापड़ों के लिए धूप तो मस्ट है, तो वो सूखते जाएंगे। आप देख रहे होंगे अभी भी धूप आई नहीं है, क्योंकि अभी 11:30 बजे नहीं है, बस आने ही वाली है धूप। तो ये सूख जाएंगे। 2 घंटे में इनको मैं पलट दूंगी, 2 ढाई घंटे में। तो ये आप देख रहे होंगे इस समय शाम का समय है, और पापड़ मैं पलट चुकी थी, अब ये एकदम सूख गए हैं। पर एक आध दिन में और धूप दिखा दूंगी तो पापड़ एकदम रेडी हो जाएंगे। मैं इस डब्बे में भरे लेती हूँ दूसरे दिन के लिए। फिर मैं इसी फ्लेक्स को बिछा के पापड़ डाल के चली जाऊँगी स्कूल, तो अपने आराम से सूखते रहेंगे। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि आप अगर आलू के पापड़ खाएं तो आलू के पापड़ सेक लें, उसके ऊपर 2-4 बूंदे नींबू की डाल लें, क्या मस्त टेस्ट लगता है। और किस किस को आलू के पापड़ पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे जितने भी पापड़ होते होंगे उनमें सबसे अच्छे आलू के पापड़ ही लगते हैं। और मैं बता दूं कि ये शाम को ही हमारे यहाँ भुने गए थे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं देखें तो, नमक तो चखे कैसे हैं। मैंने कहा अभी सूखने तो दो। बोले हाँ सूख गए होंगे, अब तो सूख गए होंगे, 2-4 पापड़ सेक के दो। फिर मैंने उनको सेक के दिए थे, और नमक वगैरह मिर्ची वगैरह सारा जो मसाला था सभी चीज़ें परफेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये गृहस्थी की चीज़ें जो है हम गृहिणियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो बनती जा रही हैं, रखती जा रही हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैंने देखा है कि एक एक दिन से माता को भोग लगाना है। आज केले के भोग का विधान है, तो मैंने केले का भोग लगाया है माता को। और साथ ही साथ दोस्तों आज मुझे लक्ष्य के स्कूल की पीटीएम में जाना है। मेरे स्कूल का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पीटीएम हो गई, पर मुझे आज जो है मेरे बेटे का रिज़ल्ट देखने जाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं माता से मैंने अपनी मन्नत भी मांग ली है, गुहार लगा दी है कि सभी चीज़ें अच्छी हो, माता कृपा करें। तो मैं पहुंच गई हूँ, और पहुंचते ही मुझे ये खुशखबरी मिली दोस्तों। मैं जो है जैसे इस क्लास में पहुंची, मेरे लक्ष्य की 90% मार्क्स बने हैं, और जो है क्लास में 3rd रैंक है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी भी बधाई भेजिएगा मेरे बच्चे के लिए, उसके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ, और आप सभी से आशा करती हूँ कि आप उसे बधाई दें। धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती और साथ ही दोस्तों अगली जो वीडियो क्लिप है वो लक्ष्य ने बनाई है, तो आप लक्ष्य को अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।